तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं डिस्कस वो एक्सरसाइज 3 का 3B करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज के पहला क्वेश्चन होगा 21। क्या गिवन है बेटा? ये गिवन है 3/x + 8/y = -1 एंड 1/x - 2/y = 2। तो क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं बेटा पार्टी, यहाँ पे सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे किसी एक को एलिमिनेट करो। देखो ये 3/x है, ये 8/y है और यहाँ 1/x है -2/y है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन आपका 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3/x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/y हो जाएगा = 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी बच्चे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग कमेंट बताओ, कमेंट करो, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो चीज़ें आप ज़रूर पूछे कि सर ये समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 था तो 3/x हो जाएगा -2/y और ये = 3 2 ज़ा 6। 1 में हमें कुछ नहीं करना, 1 जैसा है एज इट इज़ हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। 8/y = -1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3/x एक जैसा है, लेकिन इनका साइन कैसा है? वो भी एक जैसा है। तो साइन एक जैसा है तो माइनस करेंगे तो ये माइनस तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। अभी दोनों टर्म क्या है बच्चे? माइनस माइनस, तो -6/y - 8/y = 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। हम इसको 7/1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टर्म माइनस माइनस है तो 8 6 हो जाएगा 14, तो -14/y = 7/1। बच्चे अब इसको रेसिप्रोकल करो तो यानी इसको उल्टा कर देना है तो ये हो जाएगा y/14 माइनस में = 1/7। तो -y = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14/7 और 7 2 ज़ा 14, मतलब y की वैल्यू आ गई -2। y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। बहुत ज़्यादा पतला लिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/x + 8/y की जगह हम रखेंगे -2 = -1, तो 2 4 ज़ा 8। तो ये हो जाएगा 3/x -4 = -1, तो 3/x = -4 इधर जाएगा तो -1 + 4, तो 3/x = कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे आ गया 3/1। ठीक है, अब हम करेंगे इसको रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा x/3, तो ये भी हो जाएगा 1/3। अब चाहे तो 3 से 3 यहाँ पे काट दो, x की वैल्यू आ जाएगी 1। बस सिंपली यही करना था बेटा जी। ठीक है, इसमें और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट लगाना था, आपको बस यही करना था। हमारे यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू आ गई, x की भी और y की भी। बोल बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो बोलो राधे राधे। ठीक है, चलो बच्चे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको 9/x - 4/y = 8 एंड 13/x + 7/y = 101। ये 101 दिया है क्या? चेक करना तो बनता है। 101 नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 21 22, यस 101 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 101 है तो हम इसको 101 ही लेकर सॉल्व करेंगे। अब बच्चे किसको इक्वल किया जाए? तो यहाँ पे आई विल प्रिफर 4 और 7, ये इजी है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारा 2। हम क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन 1 × 7 एंड इक्वेशन 2 × 4
हमें y को इक्वल करना है, तो y में यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जब हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा, यानी इसमें हो रहा है 7 से, इसमें हो रहा है 4 से, तो 7 9 जा 63 अपॉन x माइनस 7 4 जा 28 अपॉन y इक्वल टू 7 8 जा 56। ओके बेटा, नाउ सेकेंड टर्म को हम करेंगे तो इस 4 का मल्टीप्लाई करें तो 13 4 जा 52 अपॉन x प्लस 7 4 जा 28 अपॉन y इक्वल टू ये हो जाएगा 404। अब बच्चे देखो, हम y को इक्वल कर रहे हैं, किसको इक्वल कर रहे हैं बेटा, y को, और यहाँ पे y की जो साइन है ना वो दोनों डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका, बचा ये दोनों टर्म, तो हम इनको सिंपली प्लस कर देंगे, क्योंकि साइन अगर सेम रहता तब माइनस करते और डिफरेंट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐड करो इनको, तो ये हो जाएगा 63 अपॉन x प्लस 52 अपॉन x इक्वल टू 56 प्लस 404 या 404। तो इनको ऐड करेंगे तो ये एक बार x आ जाएगा, ये 3 2 5 और 5 6 11 115x इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0 5 और 0 5 होगा और 1 6 हो गया, ये 460। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर इसको रेसिप्रोकल पहले कर लो, तो 115 इक्वल टू 1 अपॉन 460। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 अपॉन 460। बच्चे अगर इस 115 में ना हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 460 आएगा। देखना चाहो कैसे, देखो 115 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 4 2 6 और 4 1 जा 4। देखा, तो इसको ले जाइए कितनी बार में, 4 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 1/4। हाँ जी बेटा, 4 नहीं 1/4। x की वैल्यू क्लियर हो गई बेटा, वेरी गुड। आफ्टर क्लियरिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर किस में रखे, कहीं पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन x। अच्छा, x की जगह तो 1/4 रखना था, चलो एक बार इक्वेशन लिख लिया तो लिख ही लेते हैं, y इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 1/4, क्योंकि 1/4 रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो माइनस 4/9 4/y इक्वल टू 8। तो ये देखो बच्चे, ये जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36 माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू 8। 36 को इधर ले आओ, तो माइनस 4/y इक्वल टू 8 माइनस 36। ठीक है बच्चे, तो माइनस 4/y किसके बराबर हो जाएगा, 36 माइनस करो इसमें से, तो कितना हो गया, 8 गया, 30 बचा और 2 गया तो 28 बचा, तो माइनस का 28 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। इसके नीचे मानो 1, इसका भी करो रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा y/4 और ये हो जाएगा 1/28, मतलब दोनों को उल्टा कर देना है। तो जब y की बात करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/28, तो 4 1 जा 4 4 7 जा 28, तो y की वैल्यू आ गई 1/7। कितने आ गए बच्चा लोग, 1/7 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 23 क्या कह रहा है कि 5 अपॉन x माइनस 3/y इक्वल टू 1 एंड 3/2x प्लस 3/2y इक्वल टू 5। अब यहाँ देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम किसी एक को इक्वल करना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखो y को इक्वल करना आसान है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे y में कि y इक्वल हो जाए। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, पहले तो कंसीडर करो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपका 2, तो इक्वेशन हो गए आपके 1 और 2। क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, देखो इक्वेशन 1 में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सर ये दोनों बराबर हो जाए। तो पहली बात तो ऊपर हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल सच चाहिए, 2 चाहिए हमको। तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से।
तो देखो जब 3/y में अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या 2/y बचेगा। और यहाँ जो 2/3y है हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, किससे 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किससे 3 से, आपका काम हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो ये आ जाएगा कितना 5 2 10/3x होगा ना, 5 2 10 और नीचे का नीचे से और माइनस और 3/y का 2/3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2/y इक्वल टू 2/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9/2x प्लस अब 2/3 इंटू वाई में 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका कितना 2y बचेगा। तो क्या 2/y मतलब यहाँ क्या बचेगा 2/y बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो बच्चे देखो दोनों का साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका 10/3x प्लस 9/2x इक्वल टू 3 माफ कीजिएगा 2/3 ना, 2/3 प्लस 15 हमने इसके नीचे 1 मान लिया 15/1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 कैल्शियम आ जाएगा 6x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 20 प्लस यहाँ 3 से करेंगे तो 27 इक्वल टू यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 45। तो बेटा जी यहाँ पे ऐड करो तो देखो 27 और 20 ये आ जाएगा 47/6x इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 47/3 आएगा, 47 से 47 कट गया, 6x इक्वल टू 3 आ रहा है, x इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा 1/2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2। अब इसी x की वैल्यू को आप कहीं पे रख दो, कहाँ पे रखना चाहोगे, चलो 1 में रखते हैं तो यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 5/1/2 माइनस 3/y इक्वल टू 1। तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 3/y इक्वल टू 1, 1 को 10 को ट्रांसफर करो तो माइनस 3/y इक्वल टू 1 माइनस का 10, तो माइनस 3/y इक्वल टू माइनस का 9 हो गया, माइनस से माइनस कटेगा बच्चे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ये हो जाएगा y/3 इक्वल टू 1/9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात क्लियर है ना सभी को, किसी डाउट तो नहीं है इसमें, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से होंगे, बस आप देखते जाओ सॉल्यूशन आपका धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, यानी सुना था ना वीडियो बड़ा स्लोगन में चल रहा है यार, टकाटक टकाटक टकाटक। तो भाई अगर पढ़ते रहोगे ना तो क्वेश्चन भी होगा आपका झटाझट झटाझट झटाझट, टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को आपको टकाटक टकाटक करते चलना है। ठीक है बच्चों, मस्ती कर रहा हूँ यार, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ जोक। तो आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस क्वेश्चन आपको टकाटक 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 लगाते जाना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब इनका क्या हिसाब किताब है, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, बोलो बोलो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सर अगर इनको सॉल्व करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बड़ा इजी है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे हम सर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे सर हम 1/2 से। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1/3 से किया और यहाँ पे हमने 1/2 से कर दिया। तो देखो क्या बन जाएगा, ये जैसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/6x हो जाएगा प्लस 1/9y हो जाएगा और इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इसमें 1/2 से करेंगे तो ये तो रिजल्ट सेम आएगा, प्लस 1/4y इक्वल टू
13/6 ये हो गया बच्चे। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, देखो दोनों का साइन सेम है तो हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस 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 ये कट गया। तो हमारा यहाँ पे 1/9y में से माइनस होगा 1/4y इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2/3 में से माइनस होगा 13/12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इनका एलसीएम 9 4 का एलसीएम हो जाएगा 36y, ये हो जाएगा 4y माइनस 9y इक्वल टू 3 और 12 का एलसीएम तो 12 ही आएगा, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 13। अब बच्चे देखो इसको माइनस करो तो माइनस का 5y/36, माफ़ कीजिएगा ऊपर y कहाँ से आ गया, सॉरी थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक, यहाँ y नहीं रहेगा ना, केवल 4 और 9 रहेगा, वो फ्लो में हो गया। तो यहाँ बचेगा -5/12। तो देखो बच्चे -5 से -5 कट गया, बचा कितना आपका 36y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/36 और 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब इस y की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो ये 3 से 3 कट गया, तो बच्चा आपके पास 1/2x प्लस 1 इक्वल टू 2 बचेगा। 1 ट्रांसफर करेंगे तो 1/2x इक्वल टू बचेगा केवल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको समझना है बच्चे, आप लोग समझदार हो और सारे क्वेश्चन समझते हो तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस आपको करते जाना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है ये देखो। 25 में कह रहा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 3xy और 8x प्लस 9y इक्वल टू 5xy। अब यहाँ देखो लास्ट में 5xy या xy का टर्म दिया है, तो क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊँ तो हो सकता है आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो, डायरेक्ट सॉल्व ना हो। हम एक ट्राई ये कर सकते हैं कि जैसे क्या दिया है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 3xy गिवन है ना, तो पूरे टर्म में xy से डिवाइड कर दो, पूरे टर्म में किससे डिवाइड कर दो, xy से। तो x से x कट गया, y से y कट गया और ये xy से xy कट गया, बचा क्या आपका 4/y प्लस 6/x इक्वल टू 3। इसी को सही ऑर्डर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6/x प्लस 4/y इक्वल टू 3। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सेकंड वाला इक्वेशन जो है आपके पास जो गिवन है 8x प्लस 9y इक्वल टू 5xy, इस इक्वेशन को भी हम xy अपॉन xy से डिवाइड करेंगे। यहाँ y से y कटा, x से x कट गया, तो इसको मैं सही ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो 9/x प्लस 8/y इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हो गया, इतना कर लिया। अब देखो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे ये 4 है और ये 8 है, तो अगर इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो इक्वेशन 2 में जल्द से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12/x प्लस 8/y इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, और नीचे वाले टर्म में तो एज इट इज़ जैसे है वैसे रहने दो, प्लस 8/y इक्वल टू 5। ये माइनस और ये माइनस, तो बच्चे देखो 12 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/x आएगा, ये टर्म तो कट गया, अपॉन ये कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा 2 में रखना चाहते हो, चलो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 9/x की क्या रखेंगे 3 प्लस 8/y इक्वल टू 5, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 प्लस
8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चे 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2/1। तो चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 4 8 बचेगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है बेटा, ये देखो। इन क्वेश्चन 26 इज गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5xy और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। एक बार इसको ट्राई करते हैं, क्या इसको इसी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, और बिल्कुल ये होगा बेटा। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15xy, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी होगा आपको, हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट गया। अब 3y में से 2 गया तो y बचा, और यहाँ पे क्या हो गया 15xy में से 13xy जाएगा तो आपका 2xy बचेगा। तो y से y यहाँ पे कट गया कितनी बार में, 1 टाइम में। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 1, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी वे में ये तो सॉल्व हो गया, एकदम छोटे से फॉर्म में कह सकते हैं सर ये तो शुरू होने से पहले ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मोए मोए हो गया इसका चलो बच्चे अगला इसका अगला पार्ट देखो, x की वैल्यू हो गई ना। अब इसको हम किसी में रख दे 1 2 वट एवर यू वांट। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या गिवन है, x की वैल्यू है 1/2 प्लस y इक्वल टू 5 इंटू 1/2 इंटू वाई। तो ये 1/2 तो यही रहने दो, ये हो जाएगा 5/2y माइनस y/1। तो ये 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 कैल्शियम आएगा 2, कितना आएगा 2। तो 5 1 5y और माइनस 2y, तो 2 से 2 कट गया। तो 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 5 से 2y जाएगा तो 3y, या फिर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बच्चे, बता दो एक बार, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को यहाँ पे? कोई ऐसा बच्चा जिसको थोड़ी बहुत भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, हम उसको बता देंगे। नहीं है, ओके वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। चीज़ें इजी हैं, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें 5/x प्लस 5 माइनस 2/x प्लस x माइनस 7 इक्वल टू -1 और 15/x प्लस y प्लस 7/x माइनस y इक्वल टू 10 हो। इन सभी क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पे आप कंसिडर करोगे 1/x, देखो यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे है, x माइनस वाई यहाँ है, x प्लस वाई यहाँ x माइनस वाई है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप कंसिडर कर लेना कि लेट 1/x प्लस वाई को हम मान लेंगे a एंड 1/x माइनस वाई को हम कंसिडर करेंगे b, ठीक है। तो नाउ द इक्वेशन, नाउ इक्वेशंस। अब इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू -1 एंड 15a प्लस 7b इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपका 2। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो किसको एलिमिनेट करना आसान होगा सर, a को। तो क्या करेंगे हम, 5 को बनाना है कितना 15, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो बोलो, हाँ बेटा किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 15a माइनस 3 2 6b इक्वल टू माइनस का 3। दोनों का साइन सेम है तो माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा।
तो ये तो कट गया, तो 7b और 6b कितना आ जाएगा 13b इक्वल टू, और 10 और 3 13। तो बच्चों 13 13 तो कट के कितना आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बट अभी ज़्यादा खुश मत हो, b किसकी वैल्यू है, b है 1 अपॉन x माइनस वाई की। तो नाउ b किसके बराबर है 1 अपॉन x माइनस वाई के बराबर है, जिसकी वैल्यू आई है 1। 1 को 1 बाई 1 कर लो, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू आएगा 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली इस b की वैल्यू रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू है 1 इक्वल टू -1, तो 5a इक्वल टू -1, 2 1 जा 2, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू हो जाएगा 1/5। एंड वी नो दैट कि सर a जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हमें तो चाहिए x और y की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिख देना a इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, जस्ट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करो बच्चों, बस ऐड कर दो, उनको जोड़ दो। तो जैसे जोड़ोगे तो LHS को LHS से और RHS को RHS से, तो यहाँ देखो -y से +y कट गया, x 2x आ गया, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। नाउ अगेन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y को इधर ट्रांसफर कर दो, 1 को इधर ले आओ, 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू बेटा जी 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था आपको करने के लिए, लेकिन बच्चों वालों क्वेश्चन है इजी यार। क्या है क्वेश्चन, इजी है, टफ नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल सर सेम क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन हमारा सेम है तो हमारा सॉल्व करने का मेथड भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो क्या करेंगे बच्चे, हम मान लेते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इस और p मानते हैं, p मान लिया, और एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने मान लिया q मान लिया। नाउ द इक्वेशन आर। अब इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपके, इक्वेशन हो जाएगा आपका 3p प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह हो जाएगा p, और यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई था उसकी जगह हो जाएगा q, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो हो जाएगा 2q इक्वल टू 2, इक्वेशन हो गया आपका 1। सेकेंड में हो जाएगा 9p माइनस 4q इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये 4 है और ये 2 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा बच्चे 3 2 जा 6p माइनस 2 2 जा 4q इक्वल टू 2 2 जा 4। अब इनको सब देखो दोनों का साइन अलग अलग है तो ऐड करेंगे, तो 9 6 कितना हो गया 15, p इक्वल टू 4 1 5, तो p इक्वल टू क्या हो गया 5 अपॉन 15, 5 1 जा 5 3 जा, तो p इक्वल टू 1 अपॉन 3 आ गया। बट p एक्चुअल वैल्यू किसका है बेटा, यहाँ लिखेंगे बट p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। हो गया। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in equation 1, इक्वेशन 1 में इस p की वैल्यू रख दो,
किसकी वैल्यू, p की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 कहाँ है बेटा आपका, ये रहा। तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा 3 × 1/3। देखो ना p की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो 3 × 1/3 शिट ओके जस्ट वेट, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया है। जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर, लेट द कनेक्ट भी इंटरनेट। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया है बच्चों, थोड़ा सा लाइट का इशू है, लाइट चली जाती है बच्चे, क्या करें, इन्वर्टर अभी नहीं लगवा पाए हैं, इतना बजट नहीं बाबा। हो जाएगा बच्चे, बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करें, है कि नहीं। अपना भी एक सपना है यार, पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, उम्मीद का दामन ना छोड़िए। कहते हैं ना कि जिसको अगर आपने दिल से चाह लिया तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात मिल जाती है। बात सही है, मिल भी जाती है। और एक बात ये सच्ची है, मैंने जिस चीज़ को चाहा ना डेफिनेटली वो हुआ है। स्टार्टिंग में था कि अपना खुद का एक कोचिंग हो, मैंने अपना खुद का एक कोचिंग खोला, और हाँ वो अलग बात है कि अब मैं उस कोचिंग से नहीं जुड़ पाया हूँ, क्योंकि आप एज यू नो दैट फिर मेरी जॉब लग गई, तो मैं फिर यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे हूँ मैं। बट खैर कोई दिक्कत नहीं, सब जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और आने वाले टाइम में भी सब बहुत बढ़िया चलेगा। और बच्चे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन ज़रूर, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया, सेविंग करना अभी से स्टार्ट कर दिया, बस ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के अंदर अंदर, कुछ दिनों, जैसे कि मान लो 720 दिन, साफ साफ कहने के मतलब है कि कम से कम 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि कम का नहीं आता, बहुत महंगा आता है, 2 लाख 2.5 लाख। और हम लोगों के लिए 2 लाख 2.5 लाख वैल्यू करता है बेटा। हम लोग अभी इतने बड़े नहीं हो गए कि अरे कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए अरे ले जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, ले जाओ तुम्हें 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ले जाओ। बट कोई नहीं बच्चों, आने वाले समय में हम लोग भी ऐसा करेंगे। और फ़िलहाल तो आपकी क्लासेस की बात है, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ सोच के रखा हूँ, बहुत कुछ सोच के रखा हूँ, क्योंकि इन सब के पीछे आप लोगों को बहुत सारा प्यार है। और बस मैं इतना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे ना भर भर के बच्चे आए, बस मुझे इसी चीज़ की एक तलाश है। जैसे मैंने कोचिंग में जब खोला था तो कोचिंग में भी बच्चे भर भर के आते थे, बड़ा मज़ा आता था पढ़ाने में यार। 14-14 घंटे, 15-15 घंटे क्लास, पूरा सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक क्लासेस चलती थी। तो बस कुछ ऐसा ही करना है कि आप लोगों के साथ भी फिर ऐसी ही पढ़ाई हो, मस्त वाली। चलिए, तो हमारा कनेक्शन फिर से रिकनेक्ट हो गया है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम यहाँ पे b की वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ कनेक्शन प्रॉपर हो गया है ना। बिल्कुल कनेक्शन प्रॉपर हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने पुट इन द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे हमने p की वैल्यू रखी, तो 3 × 1/3 हो गया, प्लस 2q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, अब 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ 1 गया तो इधर गया -1, तो यहाँ से q इक्वल टू 2 - 1 कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे। लेकिन q तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए था xy, तो q किसकी वैल्यू है, हम यहाँ लिखेंगे बट q इज इक्वल टू 1/x - y, और ये आ गया 1/2 के बराबर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x - y की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी बच्चों, x - y की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अच्छा 3 कितना था हमारा, ये रहा। अब क्या करेंगे, सिंपली हम बोलेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो LHS को हम जोड़ेंगे LHS से, और RHS को हम जोड़ेंगे RHS से। तो बेटा जी यहाँ से y कट गया, ये आपका 2x = 325 आ रहा है, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जा रही है।
ठीक है, कितनी आ जा रही है 5/2 आ जा रही है। तो फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या है x की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो बच्चे माइनस करेंगे तो 3 × 6 माइनस 5/2, तो y की वैल्यू बच्चे आ गई 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा इन दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से बोलो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एक बार बता दीजिए सभी लोग। तो मेरा भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा ना कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत कुछ आ गया। चलो, इतने सारे फेसेस ना बनाओ बच्चों, समझ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम फिर से कंसिडर कर लेते हैं। लेट 1/x + 1, इस बार हम मानेंगे इसको t, st मानते हैं। क्या मानते हैं? st। हमने इसको ले लिया s और एंड 1/y - 1 को हम मान लेते हैं t। तो एस टी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एस टी लेकर चलेंगे। तो अब बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे? देन या सो ये हो जाएगा 5s - 2t = 1/2। ठीक है, इतना हो गया। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 10s + 2t = 5/2। ये इक्वेशन आपका 2। तो इसमें तो बच्चे कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है। अरे यहीं पे चाहते तो हो जाता, ये यहीं पे हो यार, नहीं मानते इसमें तो भी चल जाता, बट कोई बात नहीं, मान लिया तो कोई बात नहीं। देखो ये भी टूटी, ये भी टूटी, ये टूटी टूट गई। टूटी क्या हो गया? टूट गई। और यहाँ बच्चा आपका 10s और ये 5s, तो ये हो गया बेटा आपका 15s = आप देखो 1/2 5/2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब 1/2 और ये 6 कितना कटा? 3। तो मतलब ये हमारा 15s जो है वो किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। तो s क्या हो जाएगा? 3/15। 3 1 जा 3 5 जा, तो s की वैल्यू आ गई 1/5। लेकिन s की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी बच्चों? हमें वैल्यू निकालनी थी x की। तो s की जगह हम रखेंगे 1/x + 1 = 1/5। बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = आएगा 5, और हम सीधे सीधे बोलेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 4। कितनी बच्चों? x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर है तो अगली बात भी आपको क्लियर होगी। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम अच्छा सॉरी, अभी इस s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसको? s इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 5 × 1/5 - 2t = 1/2। तो 5 से 5 कट गया, तो -2t = 1/2 माइनस का 1। अब देखो बच्चों 1 से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, बात खत्म। तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस से माइनस कटा, t की वैल्यू हो जाएगी 1/4। बट t तो चाहिए नहीं, t है क्या आखिर? t है 1/y - 1 = 1/4। तो ये हो जाएगा y - 1 = 4, या फिर y = 4 और 1 5। तो बेटा पार्टी आ गया आपका x और y की वैल्यू दोनों आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। धीरे धीरे बढ़ाएंगे बच्चे, धीरे धीरे इस सेशन को हम करेंगे 1 घंटे का। अभी तो आधे घंटे चल रहा है, कोई बात नहीं, आधे घंटे क्या 1.25 घंटे मान सकते हो। ठीक है प्रतिभा जी, बिल्कुल आपके कमेंट बड़े डिफरेंट हैं, डिफरेंट आपके फेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, कुछ यूनिक होना चाहिए बच्चों। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, ये देखते हैं।
यहाँ पे गिवन है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। तो बेटा जी क्वेश्चन तो तगड़ा है नो डाउट, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल वही है। हम मान लेते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो है हमारा क्या मान, ए मान लेते हैं, काम आएगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है उसको हम मान लेते हैं बी। सो द इक्वेशन हमारे इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वेशंस हो जाएंगे 44a प्लस 30b इक्वल टू 10, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अभी कुछ और भी इसमें कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। अभी ये 55a प्लस 40b इक्वल टू 13, ये इक्वेशन आपका 2। कुछ मत सोचो बच्चों, केवल इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, काम आपका देखो एकदम चोखा होने वाला है, ठीक है, एकदम दाल भात चोखा होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 16 1 17 176 a प्लस 3 4 जा 12 120b इक्वल टू 40। नीचे वाले में देखा जाए तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 5 से 15 116 165a प्लस 120b इक्वल टू 13 3 जा 39। बस काम खत्म बच्चों। माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो ये तो हो गया स्वाहा, बोलो मज़ा आ रहा है आहा ठीक है। अब यहाँ से बच्चे देखो 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, 11a इक्वल टू, और यहाँ बचा कितना 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1/11 आ गया, कितना आ गया 1/11। बट वी नो दैट, हमें पता है बट ये 1/x प्लस वाई जो है वो a के इक्वल है, जो इक्वल है 1/11 के। तो यहाँ से 1/x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/11, या फिर x प्लस वाई को हम सीधे सीधे बोलेंगे सर ये इक्वल है 11 के। ये हो हमारा ये बना रहा है इक्वेशन नंबर 3। जय हिंद बेटा, जय हिंद। आर्ट एकेडमी, अथर्व आर्ट एकेडमी, थोड़ा सा लेट हो बेटा बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये इम्पोर्टेंट है। तो गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। अरे इट्स नॉट अ मॉर्निंग, अरे मेरे से भी क्या क्या बुलवाते हो यार तुम लोग, कौन मॉर्निंग बोल रहा है इसमें, इट्स आफ्टरनून, ठीक है, लेकिन कह सकते हो ना जब जागो तभी सवेरा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। आज आकर बच्चों 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज थोड़ा सा मैंने क्लास पहले अर्ली कर दिया था, 3 मिनट पहले, कितने 3 मिनट पहले क्लास अर्ली मैंने एक्सेस कर लिया था, क्योंकि कुछ काम था, है ना। चलो देखो, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया। अब सिमिलरली क्या करना है, हमें a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जस्ट नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू, ओके इसको हटा दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू of a in equation 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट अथर्वीज, थैंक यू सो मच सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। देखो बस ये एक अप्रिसिएशन चाहिए होता है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाना तो डेफिनेटली एक मोटिव आता है कि यार पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। चलिए बस इसी का इंतज़ार रहता है कि अगर एक भी ऐसा कमेंट आता है ना तो वो जो थकान होती है ना वो ख़त्म हो जाती है बच्चे से, लिटरली बता रहा हूँ, वो थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चलो फिर पढ़ने रोज आया करो बच्चे, फिर क्या बात है भाई। रियली अथर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारी पूरी थकान दूर कर दी। चलिए तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख दो बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू a की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे 1/11 प्लस 30b इक्वल टू 10, तो 11 से कटेगा ये 4 टाइम में, तो ये हो जाएगा 30b इक्वल टू 10 माइनस का 4, प्लस 4 इधर गया तो माइनस का 4,
तो ये हो जाएगा 30b इक्वल टू कितना बेटा 10 माइनस 4 आपका आ जाएगा 6। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 6/30, 6 1 जा 6 5 जा, तो b की वैल्यू हो गई 1/5। अब देखो b की वैल्यू 1/5 है ना, मतलब b से तो हमें मतलब है ही नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है x और y से। तो बस यहाँ रख दो बट वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे बट b इक्वल टू 1/x माइनस वाई। सो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा हमारा 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, और इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। बोलो इक्वेशन नंबर 4, ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चे, इक्वेशन क्या हो गया आपका आ गया। अब 3 और 4 मिल गया ना, करना कुछ नहीं है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो LHS को LHS में ऐड करिए और RHS को किस में, RHS में। तो 11 + 5, तो बच्चे माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, ये आ गया 2x इक्वल टू 16 और x बोले तो 8, यानी x की वैल्यू आ गई 8। अब इस 8 को सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी भी जगह पे, चाहे 1 में चाहे 3 में चाहे 4 में, 1 2 में नहीं 3 और 4 में। तो आई विल प्रीफर इक्वेशन 3, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 8 + y इक्वल टू 11 या y इक्वल टू 11 माइनस 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3 आ गई। बस हो गया बच्चे ये काम तमाम आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एज अ होमवर्क समझ लीजिए, या जो आपको समझना वो समझ लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो बच्चों और इसका आंसर मुझे बताना कितना आता है। इसका सलूशन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपका 10/x + y + 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपका 15/x + y - 9/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ये आपका होमवर्क रहा और आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता चलना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है मैं बेटा अथर्व, ये बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। तो बाकी बच्चे जो अभी थोड़ा सा डिले आ रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चों, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। एंड मेरा क्या अपना ही बोलो। ठीक है, कल से याद रखिएगा, टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, कल से आप लोग को 5 बजे आ जाना है। 5 PM पे आपकी क्लास रेगुलर चल रही है और रेगुलर चलेगी। ठीक है, अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर रहे हैं, और जो बुक हमारा है वो है RS अग्रवाल। देख लो आंखें खोल खोल के, हम लोग जो बुक सॉल्व कर रहे हैं वो RS अग्रवाल की बुक सॉल्व कर रहे हैं बच्चा पार्टी। तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। RS अग्रवाल अगर सॉल्व कर लिया तो रियली बता रहा हूँ ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इन टू ज्वाइन माय यूट्यूब क्लास। बच्चों बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ पढ़ने में और आप लोगों को पढ़ाने में। अब बिल्कुल फंक्शन पढ़ा देंगे, किसी दिन रखते हैं, फ्राइडे को रखते हैं फंक्शन के लिए। फंक्शन तो क्लास 11th में है। अथर जी बता दे, फंक्शन तो क्लास 11th में है बेटा? बिल्कुल, तो कोई बात नहीं बच्चे, फंक्शन में आपको पढ़ा दूंगा, एक दिन करते हैं जेई के लिए। ठीक है बेटा, देख लिया जाएगा फिर, क्योंकि देखो जेई के लिए लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ।
लेकिन एक अगर सच बात देखा जाए तो भाई जेई का लेवल बहुत बड़ा होता है। मैं 12th तक का करा सकता हूँ, ये मैं कहूँगा। देख बेटा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं डींगे हाँक दूँ, अरे नहीं मुझे सब आता है और फिर प्रॉब्लम हो मैं कर ही नहीं पाऊँ। तो एक्चुअली ये है कि जेई के लिए तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो बेसिक है फंक्शन का वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल रियलिटी है। ठीक, चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। और बाकी आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अपने दोस्त यार मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जो बच्चे आगे एकेडमिक पढ़ना चाहते हैं उनको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो उनको मैथ्स के लिए होम ट्यूशन की या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉमिस रहता है और सारे क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच टू कमिंग इन माय यूट्यूब क्लास। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।